खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दत्ता खेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक, 4 अफगान शामिल। हलाक दहशतगर्दों में खारजी विंग कमांडर आलिम महसूद भी शामिल। मुत्तअद्दिद इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयां तेज। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर और वजीर आजम का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़े होने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कहा, दहशतगर्दों का खात्मा कौमी इत्तफाक से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान, कोलाची और शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशंस की तारीफ की। फितना अल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों पर जोर। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध की सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर मुबारकबाद। सिंध हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम मुहिम की हिमायत करती है। अपने पैगाम में मुराद अली शाह ने कहा कि कौम अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावराना सलाहियत का शानदार मुजाहरा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान के मुहाफिज हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी हद तक लड़ेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को 36 वोट मिले। करारदाद के हक में 36 वोट जबकि 2 मुखालिफत में आए। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें जबकि मौजूदा असम्बली के 4थे वज़ीर आज़म बन गए। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की गई। तहरीक की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म मुमताज़ राठौर की हल्फ बर्दारी आज होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत मुतवक्के। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर नए वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोन राबता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पीपल्स पार्टी की फतह कश्मीरी अवाम की हकीकी जीत है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। कहा, कश्मीरी अवाम ने तरक्की, अमन और इस्तेहकाम को तरजीह दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा कश्मीर के हुकूक की तर्जुमान रही। पीपल्स पार्टी की फतह आज़ाद कश्मीर में सियासी आज़ादी और अवामी तरजीहात का मज़हर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से कराची पहुँच गए। सदर जरदारी मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकात मुतवक्के है। सदर मुमलिकत के दौरे का मकसद मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल और शहरी और सियासी हलकों से राबता कायम करना बताया गया है। दौरे के दौरान अहम मुलाकातों और मुशावरत के सेशंस भी शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान सरकारी महकमों से तैनात होंगे। इस्लामाबाद की बल्दियाती हुकूमत की मियाद 14 फरवरी 2021 को मुकम्मल हुई थी। इलेक्शन कमीशन मियाद खत्म होने के 120 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद है। 2021 के बाद से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके।
इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी करते हुए मकामी हुकूमत के इंतखाबात के लिए इंतजामी मशीनरी मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार बैरिस्टर अली ताहिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑर्डिनेंस का इजरा गवर्नर सिंध के बजाय कायम मकाम गवर्नर ने किया है। जल्दबाजी से वाज़ेह है कि अदालतों को जल्द से जल्द काबू करने की कोशिश है। अदलिया, बार काउंसिल और सिविल सोसाइटी से कोई मुशावरत नहीं की गई। ऑर्डिनेंस का इजरा आइन के आर्टिकल 128 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मौजूदा हालात में जल्दबाजी की कोई वजह नहीं। दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान में बंकर्स के लिए तारीख का पहला लाइसेंस जारी। कराची पोर्ट पर आलमी मयार की बंकरिंग सर्विस का आगाज। बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने दिलचस्पी का जाहिर कर दी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर ने कहा कि बंकरिंग सर्विस वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर शुरू की। आलमी मयार की बंकरिंग से कराची पोर्ट की इलाकाई मुसाबकत में इजाफा होगा। गैर मुल्की शिपिंग लाइन्स की आमद मुतवक्के। नई सर्विस से मुरम्मत, सप्लाईज और मैरीटाइम लॉजिस्टिक में रोजगार के मौक़े में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर ने बताया कि ईंधन के मयार, दस्तावेज़ात और शफाफियत पर आलमी उसूलों की मुकम्मल पाबंदी होगी। बच्चों के खिलाफ जुराइम का जड़ से खात्मा करेंगे। जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी और तशद्दुद सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ बगावत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, सबकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का पहला वर्चुअल सेंटर बराए चाइल्ड सेफ्टी पंजाब में कायम कर दिया गया। वर्चुअल सेंटर ने हज़ारों बिछड़े हुए बच्चों और बुजुर्गों को उनके ख़ानदानों से दोबारा जोड़ दिया। पंजाब में किसी बच्चे के लापता होने की सूरत में फौरी राबता वर्चुअल सेंटर बराए चाइल्ड सेफ्टी से करें। झूठी खबरों की रोकथाम लाजमी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये तरामीम आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी हैं। अदालत की आज़ादी को महदूद करने की कोशिश है। सदर को इस्तिस्ना देना नाकाबिल कबूल और अदल के निज़ाम में हर शहरी बराबर है। तरामीम अवामी मफाद और शहरी हुकूक के खिलाफ हों वो वापस होंगी। उन्होंने MQM की पर तनकीद करते हुए कहा कि इस जमात ने 26वीं और 27वीं तरामीम के हक़ में वोट देकर शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में तकरीबन 70% बीमारियां आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से पैदा होती हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा अगर आवाम को साफ पानी की सहूलत फराहम की जाए तो अस्पतालों पर 70% मरीजों का बोझ कम हो जाएगा। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि ज़ियाबतीस तमाम बीमारियों की माँ है। बदकिस्मती से पाकिस्तान और इसके इलाकाई माहौल बीमारियों के फ़रोग़ के लिए साजगार है। मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ परहेज़ और हेल्थ केयर सिस्टम के फ़रोग़ से ही सेहत के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। सिंध रेंजर्स की कार्रवाई। डॉग्स कॉलोनी के माड़ी से खतरनाक मुलजिम इस्माइल गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और मुनशियात बरामद। रेंजर्स 4 अदद 30 बोर पिस्टल, 2 खुले हुए पिस्टल, 11 मैगजीन और 160 राउंड एमुनेशन बरामद। 760 ग्राम हैशिश, 398 ग्राम आइस, 82 ग्राम हेरोइन, मोबाइल फ़ोन और नकदी भी कब्जे में। बरामद पिस्टल में से एक कत्ल में इस्तेमाल हुआ है। मुलजिम का दरा आदम खेल से असलहा लाने का एतराफ़। मुलजिम पुलिस के हवाले। रेंजर्स की आवाम से जराइम पेशा अनासर की इत्तला देने की अपील। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के कई इलाकों में धुंध छाए रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश्क, बालाई अजला में जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पेशावर, नौशहरा, मर्दान और DI खान में
सुबह और रात धुंध बरकरार। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द। कोयटा में दर्जा हरारत 1, कल्लात में 0 डिग्री रिकॉर्ड। ज़ियारत में दर्जा हरारत 1, योप में 6 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंध के बेशतर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। मकसद इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला, फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब ने ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम कर दिया। हासिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब, अमन मुआहदे को काबिल तारीफ करार दे दिया। कहा, गजा से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला की जरूरत पर पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़ है। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत चाहते हैं, दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। सलामती काउंसिल में ट्रंप का गजा मंसूबा मंजूर, 14 वोट हक में, कोई मुखालिफत में नहीं। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने मुस्लिम ममालिक का शुक्रिया अदा किया। गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्सेस की तैनाती और अबूरी हुकूमत के निकात शामिल। अमरीकी मंदूब ने कहा कि आज तारीख़ी, तामीरी और अहम करारदाद मंजूर हुई है। अमरीकी मंदूब ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और इंडोनेशिया से तशक्कुर का इज़हार किया। हमास और फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों ने ट्रंप के गजा मंसूबे की करारदाद मुस्तरद कर दी। हमास ने मौक़िफ़ अपनाया, करारदाद फ़लस्तीनी फैसला साजी पर बैरूनी कंट्रोल की राह हमवार करेगी। गजा की हुकूमत और तामीर नौ गैर मुल्की सरपरस्ती में चली जाएगी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों का कहना है कि गजा में बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तैनाती गैर मुल्की मुदाखलत होगी। इंसानी इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी फ़लस्तीनी इदारों के ज़रिए होनी चाहिए। अमरीका सऊदी अरब को M-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब की 48 F-35 तैयारे खरीदने की ख्वाहिश, मालियत कई अरब डॉलर तक पहुंच गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अहम बातचीत मुतवक्के। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। जराइमज़दा शहरों में फौज भेजने का भी ऐलान कर दिया। कहा, फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर रही है। तीन मुल्क की T20 ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी की शानदार रोनुमाई कर दी गई। सीरीज का पहला मैच आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे एक्शन में नजर आएंगी। सीरीज 18 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। कौमी टीम की हालिया कारकर्दगी हौसला अफजा है और ये सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नॉर्वे ने 28 बरस बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग मैच में नॉर्वे ने मेजबान इटली को 4-1 से शिकस्त दी। मैच के इब्तदाई लम्हात में इटली ने 1 गोल की बढ़तरी हासिल की। दूसरे हाफ में नॉर्वे ने मैच का नक्शा बदल दिया। 4 गोल स्कोर किए अंतोनियो नोसा और एयरलिंग की शानदार कारकर्दगी। मुसलसल हमले किए। नॉर्वे भर में जश्न, शहजादा, शहजादी और हजारों शायकीन मिलान के स्टेडियम में मौजूद थे। अपनी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का भरपूर हौसला बढ़ाया।